इंदौर में टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव का आगाज हुआ है। कार्यक्रम में देश दुनिया के टेक दिग्गज शामिल हुए हैं। एमपी को नए आईटी पार्क की सौगात मिली है। स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स का भूमि पूजन हुआ है। कार्यक्रम के बाद सीएम डॉक्टर मोहन की पीसी भी हुई है। जिस तरह से आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश को टेक्नोलॉजी और डिजिटल नवाचार का केंद्र बनाने का उद्देश्य रखा गया है और एमपी में टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव हुआ। 2025 का शुभारंभ आज मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया। इंदौर में ब्रिलियंट कॉन्क्लेव कन्वेंशन सेंटर में इसका आगाज हुआ। तो कॉन्क्लेव देश दुनिया के टेक दिग्गजों के लिए निवेश का स्वर्णिम अवसर आज जो सिद्ध हुआ है। आज जो कॉन्क्लेव हुआ है उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें क्या कुछ मुख्यमंत्री ने कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। जीआईएस के 60 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं और हमने दोनों तरह से काम करना चालू किया है। ये जीआईएस में जो ऑफर हमको मिले हैं, जो एमओयू हुए हैं, उनके कामों को धरातल पे उतारना, खास करके अलग अलग सेक्टर के जीआईएस में भी। ये आज हमने जो इंडस्ट्री कॉन्क्लेव खास करके टेक खास ये हमारी अपनी सभी प्रकार की पॉलिसियों से लेकर के जितने नीचे प्रकार से काम करना चाहिए, तो जितने प्रपोजल आए थे साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के माध्यम से हमारी इंडस्ट्रियों के 99 प्रस्ताव आए जो एमओयू हुए थे, उसमें 25% प्रस्तावों का आज भूमि पूजन या लोकार्पण हुआ है। ये वो बात बताती है जिसके प्रति हमारी तत्परता या हमारी गतिशीलता ये अपने आप में परिलक्षित होती है। मुझे इस बात का संतोष है कि इस प्रकार के प्रस्तावों को धरातल पे उतार करके हमारी सरकार ने जो अपने शुरू के संकल्प है कि हम केवल इन सारी बातों को कागजी स्तर पर न रहते हुए नीचे मैदान में यथार्थ में उतारेंगे, उसी के आधार पर आज हमने कई सारे भूमि पूजन लोकार्पण किए। और जैसे हमारी पॉलिसी है कि आईटी का भी है, लेकिन आईटी के साथ बाकी अलग अलग इंडस्ट्रियों को भी समान रूप से प्रोत्साहन दे रहे हैं। क्योंकि हमने अपनी सरकार का ये वर्ष ही 2025 उद्योग और रोजगार वर्ष के रूप में मनाया गया है, इसलिए समान रूप से हमारे उद्योगों के अलग अलग प्रस्तावों को भी इससे जोड़ रहे हैं और आईटी के सेक्टर को भी लेके चल रहे हैं। तो हमारे संवाददाता रवि इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, इंदौर और भोपाल दो बड़े शहर हैं जिनको आईटी हब बनाने की कोशिश चल रही है, तो इंदौर और भोपाल को आईटी की बड़ी सौगातें मिली हैं, और क्या क्या सौगातें मिली हैं इंदौर और भोपाल को, आप बता पाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इंदौर और भोपाल ही नहीं, इसमें ग्वालियर, जबलपुर, ये चारों सिटियों को तो पहले शामिल किया गया था, लेकिन इसमें सबसे खास बात यह है कि इस बार रीवा और उज्जैन को भी शामिल किया गया है। यानी कि मध्य प्रदेश में इन 6 जगहों पर, भोपाल और इंदौर में तो आईटी पार्क है ही, लेकिन अब जबलपुर, ग्वालियर, रीवा और उज्जैन को भी आईटी पार्क मिलने वाले हैं। और इसकी घोषणा जो है वो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यहाँ पर की है। 500 से ज्यादा कंपनी यहाँ पर आई थी, जिससे 75,000 से ज्यादा जो रोजगार के अवसर है वो सृजित होंगे। खास बात यह है कि स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर एक नई नीति जो है मध्य प्रदेश सरकार ने बनाई है, जो कि पूरे देश भर में कुछ एक ही स्टेट है जिन्होंने स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर नीतियां बनाई है। भोपाल में इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर जो है उसको डेवलपमेंट होने की बात की गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगले ही कुछ ही हफ्तों में सीहोर में एक कृषि क्षेत्र को लेकर एक बड़े कॉन्क्लेव की घोषणा भी आज इंदौर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की है। आईटी के क्षेत्र को लेकर एक बड़ा मुकाम यहाँ पर इंदौर को मिलता हुआ नजर आया। जो जीआईएस में 30 लाख करोड़ रुपए का निवेश आया था, उसमें साइंस और टेक्नोलॉजी को जो 90% एमओयू साइन हुए थे, उसमें से 25% एमओयू को आज भूमि लोकार्पण उनका किया गया है। यहाँ पर जितनी भी बड़ी संख्या में, चाहे हम आईटी के में डाटाबेस की बात कर लें या फिर अलग अलग क्षेत्रों की बात कर लें, इसमें बड़ी संख्या में यहाँ पर युवाओं को रोजगार मिलने वाले हैं। और चूंकि इंदौर भोपाल की कनेक्टिविटी भी बहुत
नजदीक है और ऐसे में मध्य प्रदेश को पूरे तौर पर आईटी के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में कंपनियां आगे आई हैं। 1000 करोड़ से लेकर 500 करोड़ अलग अलग क्षेत्र में लोगों ने यहाँ पर जो बड़ी बड़ी कंपनियों के जो दिग्गज आए थे उन्होंने इन्वेस्टमेंट करने की अपनी ओर से पेशकश यहाँ पर की है। जो पंचशील कंपनी है उन्होंने यहाँ पर बड़ा आईटी पार्क डालने की यहाँ पर जो डाटाबेस सेंटर का भी काम करेगी और साथ में जो टेक्निकल तरीके से अलग अलग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में विदेशों में अपने क्लाइंट्स को जो सर्विस प्रोवाइड करती है, उसके साथ साथ भारत में अलग अलग कंपनियों को जो क्लाइंट्स होते हैं उनको अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। तो ऐसे में पूरे मध्य प्रदेश को एक आईटी सेक्टर में आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने जो इंदौर में मध्य प्रदेश टेक इन्फो को लेकर कॉन्क्लेव जो आयोजित किया था वो कहीं ना कहीं एक सफल होता हुआ यहाँ पर नजर आया और बड़ी संख्या में यहाँ पर अलग अलग कंपनियों के जितने भी सीईओ और एमडी आए थे उन्होंने अपनी ओर से एक बड़े प्रस्ताव की मंजूरी यहाँ पर दी है और जिससे हजारों की संख्या में जो रोजगार है वो यहाँ पर युवाओं को मिलने वाले हैं। जी रवि, आपके माध्यम से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी जानकारी जो हमको मिली है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।